तो आज हम नोइंग विद नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो नोइंग आर नंबर जो है क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इसके अंदर भाई पहला क्या है टॉपिक, पहला टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, तो कंपेयरिंग नंबर यानी कोई नंबर छोटा है कोई बड़ा है ये देखना है हमें। जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है एक 92, 392, 4456 एंड 8970 नहीं 89,742 है। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि बड़ा क्या है छोटा क्या है, पता है। ठीक है, मैं आपको पूछता हूं, बताना आप। क्वेश्चन है 92, 392, 4456, 89,742। तो छोटा बड़ा कौन सा है कौन सा नहीं है पता है? सबसे इसमें से बड़ा कौन सा है? 89,742 है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? 92 है। तो ये तो तेरे को पता है। ठीक है, ये तेरे को पता है कि ग्रेटर के लिए साइन कौन सा यूज करते हैं और छोटे के लिए साइन कौन सा यूज करते हैं? हाँ, कौन सा होता है बता? ये साइन है और एक ये साइन होता है। ठीक है, ये साइन किसके लिए यूज होता है? जैसे मान ले हमें लिखना है, तूने क्या बोला सबसे छोटा कौन सा बोला? 92 बोला। ठीक है, 92 है। सबसे बड़ा कौन सा है? 89,742 है सबसे बड़ा। ठीक है, 89,742 सबसे बड़ा नंबर है। सबसे बड़ा है ये नंबर। तो अगर हमें पूछा है क्वेश्चन में कि भाई इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो कौन सा बोलेगा? तो ये जो हमारा ये होता है ये किसकी तरफ होगा? इसका फेस इसकी तरफ होगा जिसकी तरफ बड़ा नंबर है। तो यानी जो इसका मुंह होता है ना, मुंह, वो किसकी तरफ होगा? जो बड़ा होगा हमेशा उसकी तरफ। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई ये वाला नंबर जो है ना वो इससे क्या है? ग्रेटर है। ठीक, अगर हम यही चीज उल्टा लगा देते, ऐसे लगा देते मान ले, तो क्या सही होता है? गलत हो जाता ना, क्योंकि भाई ये इसमें बता रहा है कि भाई ये जहां ये मुंह खुल रहा है ना, इसका ये मुंह खुलता हुआ दिख रहा है ये, इसका मतलब क्या है कि ये भाई नंबर कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये तो गलत हो गया, फिर हुआ नहीं हुआ। तो इसीलिए ऐसे नहीं लिखेंगे। ये बात हमेशा याद रखनी है तेरे को कि नंबर हमेशा जो भी बड़ा होगा ना उसकी तरफ इसका मुंह खुलेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यह ट्राई दीज का क्वेश्चन है। ट्राई दीज में क्वेश्चन दे रखे हैं 4-5। इसमें वही है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है। बता ले, कर ले गए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां अगला ट्राई दीज में क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है? यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। यहां पे 4 डिजिट दे रखी हैं। कौन सी दे रखी हैं हमें? 2, 8, 7 एंड 4। 7 एंड 4 ये 4 डिजिट तेरे को दे रखी हैं। ठीक, तेरे को इससे बड़ा नंबर बनाना है, सबसे बड़ा नंबर। तो कैसे बनाएंगे? सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, अगला 7, अगला 4, अगला 2। तो ये बन गया हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। ये बन गया हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया 8742। अब यही 4 डिजिट है, इससे तेरे को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? इसको उल्टा लिख देंगे। इधर में जाएगा तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। ठीक, इधर चला गया तो स्मॉलेस्ट बन गया है, इधर से नंबर ले लिया तो।
यानी क्या लिख दिया हमने, अगर 2478 लिख दिया है तो ये बन गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, यहां तक कोई डाउट? पक्का सब आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। One now make the greatest and smallest four digit numbers by using any one digit twice। हाँ, अब अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुन। 3 डिजिट दे रखे हैं हमें, 387। हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, ये कंडीशन दे रखी है कि इनमें से कोई एक डिजिट को ना रिपीट कर सकते हो आप 2 बार, सिर्फ ट्वाइस। ट्वाइस रिपीट कर सकते हो एनी वन डिजिट को। ठीक है, तो इसमें तेरे को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। बना 8873। ये हो गया स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट? ग्रेटेस्ट हो गया। 8873, 8873। नाइस, गुड। और अगला स्मॉलेस्ट बनाना होगा तो 3378। वेरी गुड, 3378। यानी इसके अंदर हमने क्या किया है, जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है ना तो सबसे छोटे नंबर को ना 2 बार रिपीट कर दो। 3378 बना दिया। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ा नंबर है, उसको हमने उस टाइम जब बनाना तो क्या किया, सबसे बड़ा नंबर इसमें से क्या है, 8 है, 8 को हमने रिपीट कर दिया। अगर मान ले तू कहेगी भैया क्या कहते हैं 8 को रिपीट नहीं करता मैं तो 7 को रिपीट है मेरा मन करने का, कर लेते हैं, देख लेते हैं, 7 को रिपीट करके देख लेते हैं। 8 7 7 3। तो अब इन दोनों में से बता ये कितना है, बोलकर बता। 8773 है, यानी 8000 तो पूरा है, उसके बाद कितना है 773 है, और ये कितना है 8873 है, यानी 8000 तो पूरा है, उसके बाद कितना है 873 है। तो 873 और 773 में से बड़ा कौन सा है, 800 ही बड़ा हुआ। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे बड़े को ही करेंगे रिपीट, सबसे बड़ा नंबर जो है उसी को हमेशा रिपीट करेंगे। समझ में आ गया यहां तक बात? अब हम तू कहेगी 3 को रिपीट करेंगे फिर वही दिक्कत है, वही हो जाएगा, छोटा हो जाएगा भाई। सबसे बड़ा को ही लेना है हमेशा, ये बात याद रखनी है, और छोटा जब बनाना है तो सबसे छोटा लेना है। यहां तक कोई डाउट समस्या नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं ना लिखता चलूंगा, पढ़ाते एक एक चीज समझाता चलूंगा, लिखता चलूंगा, मिटाता चलूंगा, पूरा बोर्ड इन पे नहीं लिखवाऊंगा। कोई चीज समझाने वाली होगी एक्स्ट्रा वो लिख देंगे, क्योंकि नीचे झुक के इतना नीचे नहीं जाऊंगा मैं आधा इतना वर्ड यूज करूंगा, अच्छे ज्यादा नीचे भी नहीं जाऊंगा, मेरी कमर में भी दर्द होने लग जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट यूजिंग एनी फोर डिफरेंट डिजिट विद द कंडीशन गिवन, कंडीशन एज गिवन। अब कंडीशन क्या दे रखी है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। ये टाइप 3 आ गया है। 2 टाइप के अब तक कर लिए हमने, पहले में था 4 डिजिट दे दिया हमें। ठीक है, मैं लिख देता हूं एक बार साइड बाय साइड ताकि याद रहे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो इसके अंदर ना 4 डिफरेंट टाइप्स है, मैं एक बार टाइप बताया था तेरे को कौन सी हैं, जिसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये टाइप्स है अलग अलग। टाइप 1 में क्या होगा, 4 डिजिट दे रखी होंगी, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बताना है।
ठीक है, पहली टाइप ये हो गई। दूसरी टाइप क्या है, 3 डिजिट गिवन है, ठीक है, 3 डिजिट दे रखी होंगी, ठीक, और रिपीटेड, एक डिजिट को रिपीट करना है आपको, ठीक है, रिपीट करके आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। सेम वही कि एनी 1 डिजिट कैन बी रिपीटेड ट्वाइस टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर। ठीक है, कोई भी 4 डिजिट इसमें में से कोई एक डिजिट जो है, एनी 1 डिजिट कैन बी रिपीटेड ट्वाइस, 2 बार रिपीट हो सकती है 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए। ठीक है, ये सब 4 डिजिट की बात हो रही है, 3 डिजिट का होगा तो अलग होगा, ये अभी 4 डिजिट की बात चल रही है, ये सिंपल। ठीक है, अगर मान ले हमें बोला हो कि भाई अगर मान लो क्वेश्चन 4 डिजिट का ना है, 5 डिजिट का आ जाए, तो या तो ऐसे आ सकते हैं कि 5 डिजिट या तो अलग अलग होंगी। ठीक है, ध्यान इधर रख भाई, हाँ घड़ी को छोड़ दे। ठीक है, 5 डिजिट या तो क्या हो जाएंगी, दे रखी होंगी जब हमें, तो उसमें क्या होगा, या तो 5 डिजिट गिवन होगी, उसमें से स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, या तो उस केस में 4 डिजिट गिवन होगी, क्या होंगी, 4 डिजिट गिवन होगी, और क्या होगा उसमें केस में, आपको एक नंबर को सेम, मतलब प्रोसीजर वही चलेगा, उसमें उसमें कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वो बस आपको एक तरीका बता रखा है कि नहीं, एक डिजिट भी हो सकती है गिवन, मतलब ऐसा हो सकता है कि एक डिजिट ना दे रखी हो, ऐसा सकता है चारों दे रखी हो। ठीक है, ये सारी दे रखी हो, जितनी भी हो भाई, हमें तो अभी यहाँ 4 का एग्जाम्पल दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो हम 4 की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, यहां तक कोई समस्या। थर्ड टाइप कैसे बन सकती है, अब थर्ड टाइप पे देख लेते हैं। ये टाइप 3 है। टाइप 3 के अंदर अब क्या दे रखा है, आपको कंडीशन दे देगा, एक कोई भी कंडीशन दे देगा। ठीक है, कंडीशन इज गिवन। ठीक है, बाकी नंबर आपको खुद बनाना है, कंडीशन दे रखी होगी। जैसे यहां पे कंडीशन क्या दे रखी है, अब टाइप 3 वाले पे आते हैं। 2 टाइप हम कर चुके हैं अब तक, 2 टाइप समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3 में क्या है, कंडीशन गिवन है। अब कंडीशन क्या गिवन है, यहां पे लिखा है मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद कंडीशन एज गिवन। अब कंडीशन क्या गिवन है, पहले में डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। 1 10 100 आई एम श्योर की तेरे को पता होगा, पक्का पता है, एक बार मेरे को बता जरा। सबसे पहले क्या होता है, वंस। ठीक है, आगे टेंस, 100, आगे 1000, 10,000। ठीक है, आगे 1 लाख, 10 लाख। ठीक है, 1 करोड़, आगे 10 करोड़। ठीक है, ये तो है हमारा, ये हमारा क्या है, इंडियन नंबर सिस्टम है। ठीक है, ये तो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है। एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कैसे होता है, हाँ बता। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, नाइस। आगे 100,000, 100,000, 100,000। टीएच मतलब 1000 है, यहाँ पे टीएच 1000 है, टीएच 1000 है। ठीक है, लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, ये सीआर है। मैं लिख देता हूं दोबारा से एक बार, ये 1 सीआर है। ठीक है, ये मैं ऐसी बेसिक ऐसे समझा रहा हूं, पीछे का रिवाइज करा रहा हूं बस, इसलिए रफ टाइप में लिख रहा हूं। ठीक, 1 सीआर है यानी 1 करोड़ और 10 करोड़। उसके बाद फिर बिलियन, मिलियन, मिलियन शुरू होता है, मिलियन, बिलियन, वो सब यहां से बिलियन मिलियन तो वैसे अलग नहीं है, इसमें ही होता है। 10 लाख, 1 मिलियन, 1 मिलियन। ठीक है, वंस। अब इंटरनेशनल में क्या होता है, वंस, टेंस, 100,
1000, 10,000, 100,000, लाख, 10 लाख, 100 लाख, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होती हैं, डिजिट्स ऐसे होती हैं। ये होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। इसके अंदर कैसी डिजिट्स होते हैं मैं बताया था तेरे को। पहले इंडियन की बात कर लेते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे हम। तो इंडियन नंबर सिस्टम में क्या है, कैसे लिखते हैं मैं बताया था। देख क्या होता है, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा 31,78,684, ये मैंने नंबर लिख दिया है। ठीक है, तो ये तो इंडियन नंबर सिस्टम होता ना, तो मतलब इंटरनेशनल होता। तो इसमें क्या होता है, 3 के बाद आती है हमेशा, कॉमा जो है ना, कॉमा आ रही है ना, ये 3 के बाद आती है। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे हो गई। यानी ये हो गया 31,78,684। अगर इसको हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन वर्ड्स में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 31,78,000, ठीक, 684, ये ऐसे लिखेंगे। ये मैंने पूरा वर्ड्स में नहीं लिख के दिखाया, 31THIRTY वो करके नहीं बताया। सिंपल आपको बता दे कि कैसे लिखते हैं, 31,78,684। ठीक, यहां तक कोई डाउट? वर्ड्स में लिखना तो आता है ना, उतना तो आता ही होगा। ठीक है, 31,78,684। ठीक है भाई, 6th क्लास के बच्चे से इतना तो एक्सपेक्ट करते ही हैं कि वर्ड्स में तो उसको आता ही होगा चीजें। ठीक, छोटी क्लासों की चीजें हैं, सब तो आनी चाहिए। ठीक है, अब सेम इंटरनेशनल में इस चीज को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे एक बार ये भी देख। इसको ऐसे लिखेंगे हम, वंस, टेंस, 100, कॉमा आ गया यहां, कॉमा, ठीक, 1000, 10,000, 100,000, ये हो गया हमारा 100,000 हो गया। यानी ये अलग हो गया है और ये लाख हो गया, यानी 3,178,684। ठीक, कैसे लिखेंगे इसको, ये 3 लाख है, 3,178, हाँ, 1,684। ठीक, 3,178,000 और 684। ठीक, यहां तक कोई डाउट, समस्या? ठीक है, तो ये तो हमारा था नंबर सिस्टम का भाई। लिखते कैसे, इंटरनेशनल में, इंडियन में ये और इंटरनेशनल में ये। यहां तक कोई डाउट, समस्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कंडीशन गिवन है, हम उस पर वापस पे आते हैं टॉपिक पे। कंडीशन क्या गिवन है, 7 जो है वंस प्लेस पे है। ठीक, ठीक है भाई, और बाकी उसने क्या बोला, हम कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना। ठीक है, तो हमें कंडीशन क्या गिवन है, जैसे यहां कंडीशन गिवन है 7 इज एट वंस प्लेस, 7 इज एट वंस प्लेस। ठीक, तो वंस कौन सी प्लेस होगी, 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमें ग्रेटेस्ट। डब्बे हैं, ये खाली डब्बे हैं। 7 तो वंस प्लेस पे कंडीशन गिवन है, तो 7 तो यहां आ जाएगा। ठीक है, ये बनाना है हमें ग्रेटेस्ट, ये बनाना है हमें स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट के लिए बना देते हैं बॉक्स, हाँ बॉक्स बना देते हैं। 7 तो देख फिक्स रहेगा, 7 नहीं हिलेगा यहां से। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या इन डब्बों में भरेंगे, ग्रेटेस्ट बनाने के लिए 986। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था कि 4 डिफरेंट बनाने हैं, तब बिल्कुल ठीक है तेरा। ठीक है, 986 बिल्कुल ठीक है। ठीक, रिपीट नहीं करने थे, क्वेश्चन में गिवन थी कंडीशन, बिल्कुल सही जवाब।
अगर मान ले कुछ कंडीशन ये गिवन नहीं होती कि रिपीट हो सकते हैं, तो फिर क्या होता? 9997, बिल्कुल सही। अगर कंडीशन अगर दे रखी होती कि रिपीट हो सकते हैं तो क्या आता? ग्रेटेस्ट 9997। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, समस्या? ठीक है। अब यही चीज अगर बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट के लिए, तो स्मॉलेस्ट में क्या बताएंगे? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है अब यहाँ पे? स्मॉलेस्ट क्या होगा? 1007। 1007 क्यों? रिपीट थोड़ी हो रहे हैं। 1027 क्यों? 1027 क्यों हुआ? मेरा मन ऐसे ले रहा हूं, मैं तो 1 2 3 लिख रहा हूं। 1 2 3 7, 1 2 3 7 लिख रहा हूं। ये 7 तो यहाँ फिक्स है ना, तो ये कितना हो गया? ये 1237। ठीक है, लेकिन ये भाई ये तो बड़ा हो गया ना। किससे? इससे बड़ा हो गया। हमने यहाँ 0 लगा देते, 2 3, सॉरी 3 तो नहीं लिख सकते हैं, तो 7 ही आएगा। 7 का तो 7 फिक्स रहेगा। तो ये क्या बना? 1027। हम पहले 0 नहीं लगा सकते क्या छोटा बनाने के लिए? लेकिन है, लगा सकते हैं पक्का? ठीक है, लगा देते हैं। 0 लगा दी भाई हमने यहाँ पे। 0 आगे 127। हमें कितना नंबर था बताना था? नहीं, कितने डिजिट का नंबर बनाना था हमें? ये क्या 4 डिजिट का नंबर बचा? फिर 0 कैसे लगा सकते हैं पहले? 101। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 1027 है। ये तो हम देखेंगे ही नहीं भाई, ये तो हमारी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? 4 डिजिट ही नंबर बना रहा है ये तो। ठीक है, ये तो 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं। एक तो 127 है, तो सिर्फ हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो पहले ही हट गया। तो बचे कौन? ये दोनों बचे। मेरा मन था कि मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 7 बना दिया, लेकिन फिर एक और आया समझदार बच्चा, ठीक है, उसने बोला भैया यहां पर ऐसे नहीं बनाएंगे, 0 नहीं डालेंगे, मतलब 2 नहीं डालेंगे, 0 डालेंगे। तो मैंने कहा अच्छा भाई, मेरे से समझदार है तू। तो फिर मैंने डालकर देखा तो कह रहा हाँ यार तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 0 डालेंगे इसीलिए। और यहां डालते के साथ ही वो चीज गलत हो गई। क्यों? वो तो 3 बन गया भाई, 4 थोड़ी रह गया। यहां तो कोई समस्या, डाउट? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो क्या है, इस क्या डालेंगे यहाँ पे? स्मॉलेस्ट बन जाए जो 1027। 1027। ठीक, यहां तक कोई डाउट, समस्या? ठीक है, तो ग्रेटेस्ट बनाने के अब कंडीशन भी ना अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मैंने तेरे को बताई, इसके अंदर कंडीशन गिवन है क्या है कि डिजिट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, ये टाइप 3 हो गया। टाइप 3 होगा जो डिजिट्स कैनॉट बी रिपीटेड, कैनॉट बी रिपीटेड। ठीक है, ये कंडीशन 3rd हो गई जो हमने अभी बताई। ठीक, यहां तक कोई समस्या? चौथी कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये तो 3 कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन क्या है? कंडीशन तो रहेगी गिवन, कंडीशन तो गिवन ही रहेगी, उसमें कोई डाउट चेंज नहीं होगा। कंडीशन इज गिवन। ठीक, लेकिन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, डिजिट्स जो है कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स जो है वो हम उसे रिपीट कर सकते हैं। अब सेम वही क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम, कुछ अलग नहीं है, सेम वही क्वेश्चन ले लेते हैं कि 7 जो है वो 1s प्लेस पे है। ठीक, कंडीशन क्या गिवन है? 7 इज एट 1s प्लेस। ठीक, 7 इज एट 1s प्लेस। ठीक है भाई, बना लेते हैं फिर 4 डब्बे बना लेते हैं। बना लिए 4 डब्बे, और 1s प्लेस पे तो 7 है। ये ग्रेटेस्ट बनाना है, यहाँ पे ये बनाना है स्मॉलेस्ट।
अब बता ग्रेटेस्ट क्या करेंगे? रिपीट हो सकते हैं डिजिट्स इसके अंदर, क्या करेंगे? 999, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है भाई, 999, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर क्या हम करेंगे? 1007, बिल्कुल सही है, 100, और यहाँ तो 7 था ही, 7 का 7 ही आ गया, तो ये 1007 बन गया, ठीक, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। अगर हमने यहाँ पे मान ले 0 0 यहाँ पे 0 लगा देते हैं, पीछे लगा देते तो वो तो 3 बन जाता, वो तो वही बात हो गई, ठीक। तो इसका मतलब कोई समस्या है नहीं, अब डाउट नहीं है, बात यहाँ तक क्लियर है हर चीज, कोई डाउट? बिल्कुल बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो 4 कंडीशन जो मैंने पढ़ाई अब तक वो क्लियर हो गई हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग कंडीशन आ सकती हैं, ठीक है, कैसी भी आ सकती है, जैसे अगली कंडीशन दे रहा है 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस, 4 जो हमेशा क्या है 10th प्लेस पे है, तो वही सेम चीज हो जाएंगी, कंडीशन बस अलग होगी ना, वो 10th प्लेस पे आ जाएगा 4 यहाँ, बाकी आगे पीछे लगा देंगे। वो तो क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला, ये बता रखा है कैन नॉट बी रिपीटेड वाला, क्वेश्चन में कैन नॉट बी रिपीटेड वाला पूछ रहा है ये, लेकिन मैंने तेरे को ये बता दी कि भाई इस तरह भी तो आ सकता है, एग्जामिनर इस तरीके से भी पूछ सकता है भाई कि कैन नॉट बी रिपीटेड हो तो फिर क्या करेंगे, ठीक, यहां तक डाउट? एक बार एक एग्जांपल और लेते हैं, 10th का और ले लेते हैं, क्या बोल रहा है 4 जो है 10th प्लेस पे है, एक बार ये भी ले लेते हैं, ठीक है भाई, ले लेते हैं बिल्कुल। 4 कहां बोला है उसने? 10th प्लेस पे, कहां आएगा? इसमें आएगा, इसमें आएगा, ये 1 है, ये 10 है, लिख ले ऊपर, 1 10 100 1000, 10th प्लेस पे बोला है क्या? 4 को लिख ले 4 भाई, ये ग्रेटेस्ट बनाना है, हमें ग्रेटेस्ट बनाना है, और यहाँ पे नीचे क्या बनाना है? नीचे स्मॉलेस्ट बनाना है, ठीक है। 1st प्लेस पे क्या है? 4 है, और एक क्या इसमें कंडीशन क्या गिवन है? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड, क्वेश्चन में ये है ना हमारा, कैन नॉट बी रिपीटेड वाला है, हम इसी से करेंगे, वो चीज तो तू कर लेगा फिर अपने आप। कैन नॉट बी रिपीटेड का बता दे क्या होगा, कैन नॉट बी रिपीटेड वाला बता। 9,000 कितना? 9 9 आएगा 10,000 पे, ठीक है, 9 लिख लिया, आगे 100 पे 3, ठीक है, लिख लेते हैं 100 पे 3 आएगा, ठीक है, आगे तो फिर क्या आएगा? 8 आएगा, पहले 3 कहां से आ गया था? सोचो भाई, दिमाग लगाओ अपना, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? 8 होगा, ठीक, यहाँ तो 4 है ही 10th पे, तो ये तो फिक्स है हमारा ना, ठीक है, ये तो कंडीशन ही गिवन थी, 4 जो है क्या है 1, हाँ यहाँ पे है ना मार्कर ये, ठीक है, ये तो कंडीशन फिक्स है कि 4 जो है क्या है फिक्स्ड है 10th प्लेस पे, ठीक, 1 पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है भाई, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, 9 कितना हो गया? 9,847, ठीक है, जब भी अगली बार मैं सवाल करूं ना तो 9847 नहीं बोलियो, 9847, मुझे वो आंसर चाहिए, ठीक, ठीक है, स्मॉलेस्ट बता। 1042, ठीक है, क्या 1042, ठीक है, पक्की बात, ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई, यानी तेरे को अब इतना पता लग गया कि कंडीशन चाहे कोई भी हो, कंडीशन चाहे 1 पे फिक्स्ड हो चाहे 10th पे फिक्स्ड हो, इसको मैं सही बना लेता हूं, थोड़ा ये 7 है,
किसी को नहीं अगर समझ में आ रहा तो ये 7 लिखा है, ठीक। कंडीशन हमारी जो है कैसी भी हो, चाहे 1s पे फिक्स्ड हो, 10s पे फिक्स्ड हो, 100 पे फिक्स्ड हो, या कितने भी फिक्स्ड हो, हमें पता लग जाएगा आगे पीछे का, वो तो पता आ गया बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अगले में 900 पे है, बना लेगा, और अगला है 1000 पे, वो भी बना लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक 2 डिजिट से 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब इसके अंदर क्या बोल रहा है ये एक तरह से टाइप 5 मान लेते हैं इसको, क्योंकि टाइप 5 ही है, इसके अंदर डबल रिपीट कर रहा है ये चीजें। ठीक है, क्या कर रहा है, डबल रिपीट करने को बोल रहा है। डबल बेसिकली डबल नहीं है ये क्या है, आपको ये बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई आप क्या करो, एक ही नंबर को ना आप ना इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ही रिपीट कर सकते हो, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ही रिपीट कर सकते हो। ठीक है, टाइप 5 मान लेते हैं इसको। वैसे टाइप 5 क्या है, सेम ही कंडीशन वाली चीज ही है, ये भी कंडीशन ही है, ये भी कंडीशन ही एक तरह से वही चीज है। लिख लेते हैं फिर भी इसको। कंडीशन क्या है ये, कि भाई डिजिट जो है वो सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होंगी। ठीक है, कंडीशन नहीं करके लिखता है इसको, मैं ये लिखता हूं, डिजिट्स विल बी रिपीटेड सेम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, इतना आ गया समझ में यहां तक? ठीक है, क्या बोल रहे हैं अभी ये 2 और 3 है। ठीक है, ये इसने एग्जांपल दिया है, वैसे हमें अब लेना नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल दिया उसने कि 2 और 3 है डिजिट, हमें अपने आप से लेनी है, उसमें कोई दे नहीं रखी है डिजिट। तो उसमें क्वेश्चन क्या बोला है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन यू मेक इन ऑल, कि मैं कितने सारे आप नंबर बना सकते हो, ये पूछ रहा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट पे आ जाते हैं पहले। तो ग्रेटेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, कितना डिजिट का, 4 डिजिट का बनाना है। कितना, 4 डिजिट का। डब्बे बना लो, बना लिए डब्बे? ठीक है, डब्बे बना लिए। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो क्या क्या बनाएंगे बता? 9988, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक डिजिट को सिर्फ इक्वली रिपीट हो सकती है, 2 बार नहीं, सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होंगी, सिर्फ डिजिट्स विल बी रिपीटेड सेम नंबर ऑफ टाइम्स, सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होंगी। ये नहीं एक बार है तो दूसरी भी एक बार ही होगी, 2 बार है तो दूसरी भी 2 बार ही होगी, लेकिन नंबर ही 4 है भाई, 3 बार कैसे हो जाएंगी, या 2 बार कैसे हो जाएंगी? मतलब 2 बार तो हो सकती हैं, ठीक, 2 बार तो हो ही सकती हैं। कैसे, जैसे नया 99 हो गया ना, 99 आगे 88, ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर 9988। अब स्मॉलेस्ट बनाना है तो 1001। ठीक है, बिल्कुल सही, 1001। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इसने लास्ट क्वेश्चन तो रह गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हाउ मेनी नंबर्स वी कैन मेक इन ऑल, कितने नंबर बना सकते हैं? बना लेगा, बता देगा, बता क्या क्या बनेंगे, बता। 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, एक नंबर इक्वली रिपीट होंगे बस दूसरे से, बता। 9988 ठीक है, पहला हो गया 9988, 9988। ठीक है, आगे 9889। ठीक है, 9889। ठीक है, आगे 9। ठीक है, ये भी सही है, 9898। 4 डिजिट के नंबर बनाने, कितने बन सकते हैं?
98 से ही बना दो। नहीं भाई, मैंने क्या बोला है, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, कितने भी बनाने हैं। क्या हुआ भाई, 4 डिजिट के नंबर बात कर रहा हूं तो 9998 कह रहा है, कितने भी बन सकते हैं भाई, बहुत नंबर बन जाएंगे, सिंपल है ये तो। क्या है ये, बहुत नंबर बन जाएंगे। क्यों, अभी 98 की सीरीज चल रही है, फिर 8899, फिर 8998, फिर ऐसे करके 8778, 8668, 8558, 8448, 8338, 8228, 8118, उसके बाद फिर उसको नंबर प्लेस चेंजेस कर दें इनमें, 8 क्या कहते हैं, 811, 8822, 8833, 8844, 8855, कितने नंबर बन जाएंगे। ठीक, कितने सारे नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो भाई काउंट नहीं कर सकते हैं बेसिकली, या काउंट भी कर सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अभी हम करके आए थे स्टार्टिंग में ऑर्डर का, बताया था ना तेरे को, क्या ग्रेटर कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है, बस इसको हमें असेंडिंग में और डिसेंडिंग में लगाने हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब यहां तक समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, अगला बढ़ते हैं आगे हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अब होता क्या है, असेंडिंग यानी होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा। ठीक, ये कुछ नंबर्स हैं, इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 37 है, तो सबसे पहले वो लिख लेंगे 37। ठीक है, अगला 42। मैंने एक चीज बताई थी अभी आज की क्लास की स्टार्टिंग में, कि जो भी बड़ा होता है ना नंबर हमारा, हमेशा उसका हमेशा ऐसे, उसकी तरफ ऐसे क्या होता है, हमेशा मुंह जो होता है वो खुला होता है। क्या होता है, मुंह खुला होता है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 42 बड़ा है, तो 42 की तरफ ये होगा हमेशा। ठीक है, यहां तो कोई डाउट समस्या नहीं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं ना। ठीक है, अगला नंबर 63। और अगर जैसे अगर कंफ्यूजन हो रही है तो क्या करो, टिक करते चलो, ये हो गया, ये ले लिया, अगला 63 ले लिया। क्या करेंगे, ग्रेटर का साइन बनाएंगे, ग्रेटर का क्या बनाएंगे, 63, फिर ग्रेटर का साइन ले लेंगे, क्या होगा 783। ठीक है, 783, फिर ग्रेटर का साइन क्या होगा 6386, यानी 6386, 6386। अगला 9878। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर हो गया ये, डिसेंडिंग नहीं, असेंडिंग ऑर्डर हो गया ये, यानी छोटे से बड़ा। अब डिसेंडिंग क्या है, बड़े से छोटा है। अब इसको उल्टा लिख दे, सेम चीज को, सबसे बड़ा कौन सा है, 9878। अब इसके अंदर क्या होगा, मुंह इधर की तरफ होगा जो बड़ा है, मुंह इधर की तरफ होगा जो बड़ा है। ठीक, 9878। अगला
6386 फिर 783 फिर 63 फिर 42 फिर 37। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर ऊपर वाला, और ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी असेंडिंग होता है हमारा छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग क्या होता है हमारा बड़े से छोटा। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का। ठीक, अगला टॉपिक क्या हमारा? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का अगला टॉपिक हमारा। ठीक, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? सबसे बड़ा होता है जो, जैसे मान ले मैंने तेरे से पूछ लिया ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या है? 999। स्मॉलेस्ट? हाँ, 199। कितना? 199। शाबाश। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो भाई? 101। 101 होगा। नहीं, 100। क्या होगा स्मॉलेस्ट हमारा? 100 होगा। ठीक, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोले हमसे कि भाई लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कितना होगा? और 100। 1 डिजिट नंबर कितना होगा? लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 होगा। 9। क्या भाई, क्या कर रहा है? ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट ये, स्मॉलेस्ट ये। नहीं, लार्जेस्ट क्यों होगा? लार्जेस्ट तो हम लिख ही रहे हैं ना, लार्जेस्ट क्यों लिखेंगे? ठीक है, 1 डिजिट का नंबर क्या होगा ग्रेटेस्ट? 9। और क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट? 1। 0 क्यों नहीं? क्योंकि वो नेचुरल नंबर है। मैंने 0 लिख दिया, क्या मैं गलत हूं? नहीं, तू 1 क्यों कह रहा है फिर? 0 होल नंबर। होल नंबर ले रहे हैं तो 0। हमने कोई कंडीशन थोड़ी बोली है होल नंबर, नेचुरल नंबर, इन सब चीज की। 0 लेंगे। स्मॉलेस्ट क्या है? 0 है भाई, डिजिट है ना 0। हमने डिजिट की बोली, एक डिजिट की बात करी है यहाँ पे। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कितना होगा? 0। तो क्या होता है स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर? 1 नहीं होती मेरे भाई, 0 होती है। ठीक, क्या होती है स्मॉलेस्ट 1 डिजिट? 0 होती है। याद रहेगा हमेशा, होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सब चीज की बात नहीं हो रही। ठीक, यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट पता लग गया? ठीक है, अब आगे अगला टॉपिक क्या है हमारा? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पता है? प्लेस वैल्यू अगली। ठीक, प्लेस वैल्यू वही अभी हम पढ़ा के आए हैं। क्या?
वंस, अच्छा टेंस, 100 100, 1000, 10,000, 1 lakh lakh, 10 10 lakh, 1 crore 1 CR, 10 10 करोड़। CR यानी करोड़, crore ठीक है। L यानी लाख। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, या करोड़ बोल लो या 10 करोड़, ठीक। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या? तो ये प्लेस वैल्यू सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम है प्लेस वैल्यू का, पहले मैं बता गया हूं अभी। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है प्लेस वैल्यू का, ठीक। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है भाई। अब एक चीज और, इसी प्लेस वैल्यू के अंदर अगर हमें कोई नंबर लिखना है, उसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे हमने लिखना है, मान ले 783 लिखना है, ठीक। 783 लिखना है हमें, क्या लिखना है हमें? 783। ये हमने नंबर लिख दिया, ठीक, लिख दिया नंबर। 783 नंबर है ये। इसको हमें प्लेस वैल्यू में तोड़ना है, तो कैसे क्या लिखेंगे? तोड़ना नहीं है बेसिकली, प्लेस वैल्यू लगानी है। तो क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे इसके वंस, इसके ऊपर क्या लिखेंगे? टेंस, इसके ऊपर 100। अब एक बात बता मेरे को, इसको 100 क्यों बोलते हैं हम लोग? इसको 100 क्यों नहीं बोल सकते भैया? क्योंकि वो वो टेंस डिजिट पे है, ठीक। वो टेंस डिजिट पे है, इसलिए उसको हम लोग हमेशा टेंस ही बोलेंगे। क्यों टेंस पे है? ये 783 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये 100 पे है, ये है 100 पे है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 700। क्यों भाई? 7 तो है ही, 700 पे है ना। 7 जो है वो 100 प्लेस पे है, 700 है, ठीक। प्लस टेंस जो है वो किस पे है? टेंस, सॉरी 8 जो है वो किस पे है? टेंस पे है, तो 80। और 3 जो है वो किस पे है? वंस पे है, वंस पे 3। इनको ऐड करने के बाद यही नंबर आएगा क्या? आएगा, बिल्कुल आएगा। 700 प्लस 80, 780 प्लस 3, 783, यही नंबर आ गया। अब कोई पूछेगा कि भैया ये हुआ कैसे? भाई हमें तो नहीं आया समझ में। क्या है? हमें जो है समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा एक बार और बता देता हूं। ये 700 हमने लिखा कैसे? ये 7 जो था ये 100 प्लेस पे था 7 जो था वो 100 प्लेस के साथ था, तो हम इसमें गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना, यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। 8 जो था वो क्या था? टेंस प्लेस पे था, टेंस प्लेस पे था। 8 जो था वो था टेंस प्लेस पे, तो हमने इसके साथ 8 का मल्टीप्लाई कर दिया। और जो 3 था वो क्या था? वो तो वंस पे ही था, ठीक। तो 3 जो था वो था वंस पे, तो 7 इंटू 100 किया, क्या हुआ? 700 हुआ, ठीक। 8 टेन जा 80, 3 वन जा 3। तो क्या ये यही आ गई चीज? आ गई? कोई डाउट, कोई समस्या? ठीक, आ गया यहां तक समझ में? कोई समस्या? ठीक है। अब यही चीज है, अगर मान ले हमने यहां लिख दिया, ये नंबर को हमने एक्सटेंड कर दिया, ये 783 था अब तक, हमने इसको लिख दिया है 4, आगे और बढ़ाकर लिख दिया 3, तो इसको बना दिया हमने 34,783, यानी ये हो गया 1000 और ये हो गया हमारा 10,000। ये हो गया हमारा 1000 प्लेस पे, ये हो गया हमारा 10,000 प्लेस पे हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब क्या करेंगे भैया? ठीक है, तो अब मैंने बोला भाई कि जैसे ये किया वैसे ही कर देंगे। जहां ये 100 प्लेस पे था
ये 1000 प्लेस पे है, अब क्या है 1000 प्लेस पे है, तो क्या करेंगे 4000 होगी इसकी वैल्यू, 4000 होगी इसकी वैल्यू, ठीक। और ये क्या है, ये 10,000 प्लेस पे है, किस पे है 10,000 10,000 प्लेस पे है, यानी 30,000 होगी इसकी वैल्यू, 10,000 प्लेस पे हुआ तभी। इन सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा 30,000 प्लस 400 34,000, उसके बाद 700 यानी 34,700, ठीक है। उसके बाद 80 यानी 34,780 और उसके बाद 3 और है तो 34,783, यानी हो जाएगा हमारा 34,783, ठीक। यहां तक कोई डाउट समस्या? सेम ऐसे भाई यहां लिख ले, कैसे, ये जो है 1000 प्लेस पे है, क्या है 1000 प्लेस पे है, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू, क्या लिखेंगे 4 इंटू 1000 लिखेंगे, क्यों 1000 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है इसलिए हमने 4 इंटू 1000 लिख दिया। अब ये कितने प्लेस पे है हमारा 3, 10,000 प्लेस पे है, ठीक। तो यहां हमने इसको क्या लिख लिया 3 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई हो गया, वही आ गया सेम 30,000, ये कितना आ गया 4,000 प्लस 700, ये वही चीज आ गई, प्लस हो गया ऊपर वाली चीज जो यहां लिखी है, ये वही चीज आ गई, ठीक आ गई। तो कितना हो गया 34,783। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या? पक्का आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं फिर, आ गया तो भाई। ये था हमारा प्लेस वैल्यू का, और आगे देख लेते हैं और क्या टॉपिक है हमारा। जो नंबर, कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान ले लिखा है 89,472, इसको तेरे को उसमें लिखना है, डिजिट्स में लिखना है, सॉरी अल्फाबेट में लिखना है, लिख लेगा, या अल्फाबेटिक उसमें लिखना है, उसमें नंबर नेम में लिख लेगा। कैसे लिखेंगे बता? 80 पहले IGSTY, ये कितना है 89,472 है, तो इसको लिखेंगे 89 यानी EIGHTY 80 9 9, उसके बाद 1000 है ये, 1000 है ये, तो क्या लिखेंगे THOUS AND 1000, 89,472 यानी 472, 89,472, ठीक। जैसे हम लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं ना, यानी जैसे हम इसको बोलते हैं वैसे ही ये जो है लिखते हैं हम इसको, ठीक। कोई डाउट, कोई समस्या यहां तक? नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो अभी तक हमने एक पढ़ा था कि भाई कैसे चेंज करते हैं उसको, नंबर को डिजिट्स में, ठीक है, मतलब सॉरी डिजिट्स को हम लोग कैसे नंबर में उसमें लिखते हैं, अल्फाबेटिक उसमें वे में, ठीक है। इतना समझ में आ गया था। अब उल्टा अगर आ जाए क्वेश्चन तो कर लेगा उल्टा, जैसे ये मान ले हमने लिख दिया ये 66,800 472
7 ये है लिखा हुआ, इसको कैसे लिखेंगे? 6 6 हम्म 6 6 ठीक है, 6 6 807 807 बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि क्या ये 807 है, 807 और 66,000 है, 66,000 है, 807। ठीक, एक एग्जांपल और, 47,000 47,000 47,042 इसको कैसे लिखेंगे? फोर 7042 बिल्कुल बढ़िया, 47,042 क्यों? क्योंकि भाई ये सिर्फ 42 है, सिर्फ 42 है, यानी आगे क्या होगा? 0 हो जाएगी। ठीक, ये ऐसा नहीं है 800 नहीं है, ये सिर्फ 42 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 042। ठीक, यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन और, $93,07,000 क्या होगा? 93,007 ठीक है भाई, 93,007 ये बोल रहा है तू? ये कितना है? एक और जीरो आएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, एक और जीरो ये तो 9 लाख हो गया मेरे भाई। एक और जीरो एक और जीरो आएगा, क्या होगा? एक और जीरो आएगा। ठीक, इसको हम दोबारा लिख देते हैं। हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई 93 जो है 93 लाख है, लाख, 1000 की जगह कुछ दिख रहा है तो क्या होगा? 1000 दो प्लेस की होती है हमेशा। जो इंडियन नंबर सिस्टम है, ये इंडियन की बात हो रही है यहाँ पे, अभी इंटरनेशनल नहीं, इंडियन है। इंडियन नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में 3 डिजिट होती हैं, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा आता है। ठीक, ये इंडियन नंबर सिस्टम की बात है। और इंटरनेशनल की बात हो, अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात हो तो उसमें हर 3 डिजिट के बाद आता है, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है। तो अभी हम 93 लाख, अभी इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 93 लाख यानी 93 लाख है, यानी 93 लाख हो जाएगा। 1000 का स्पॉट नहीं है हमें, 1000 का स्पॉट जो है 2 है, 2 का स्पॉट है। 1000 का जो है 2 का स्पॉट है, लेकिन यहाँ 1000 दे ही रखा, तो 1000 की जगह 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 1000 कुछ है ही नहीं, 7 है सिर्फ, और 7 की जगह 3 स्पॉट है 100 में। 100 में 100 टेंस, वंस, वंस, टेंस, 100 ऐसे होता है ना। 100 के स्पॉट में सिर्फ 7 है, 7 है, तो बाकी जगह तो 0 आ जाएगा ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो 0 0 7, तो ये हो गया हमारा 93 लाख 7। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या? आ गया समझ में? यहां तक आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मैं आगे का इसके आगे पढ़ाऊंगा। और आपके कोई भी अगर डाउट होंगे, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, वैसे मेरे को आशा है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट लिख सकते हैं, तो मैं आपको आगे बता दूंगा, कमेंट में आपका रिप्लाई कर दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में मैं आपका वो क्वेश्चन ले लूँगा। ठीक है,
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना आप। बाय, टेक केयर।